जी टीबिज़ की टॉप स्टार्स में से एक है, लेकिन उसे हमेशा अपने सौतेले पिता के उत्पीड़न से सावधान रहना पड़ता था। उसकी माँ को सच्चाई की परवाह तक नहीं थी। वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारने और डांटने के लिए दौड़ कर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? जी ने अपनी माँ को पूरी निराशा के साथ देखा। बस कुछ दिन पहले फिल्मांकन के ठीक बाद जी पार्किंग में गई और उसका सामना अपने सौतेले पिता से हुआ, जो वहां घात लगाए बैठा था, क्योंकि वो इस प्रसिद्ध स्टार को हासिल करने के लिए बेताब था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो उसकी पत्नी की बेटी है। वो उसे परेशान करने के लिए झपटा और यहाँ तक कि उसे नशीला इंजेक्शन भी दे दिया। जी ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, उसके आदमियों से बचने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया और फिर जल्दी से गाड़ी चलाकर निकल गई। बचकर भागते समय उसका सिर चकराने लगा। मदद के लिए अपने मैनेजर को फोन करने के तुरंत बाद जी ने गलती से सड़क पार कर रही एक लड़की को टक्कर मार दी। उस समय लड़की का फोन अभी भी कॉल पर था और दूसरी तरफ उसका मंगेतर था। वो थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक है। फोन से अजीब आवाजें सुनकर उसे लगा कि उसकी मंगेतर के साथ कुछ बुरा हुआ है। फोन काटते ही वो मौके पर पहुंचा। तब तक नशीली दवा के कारण जी दुर्घटना स्थल पर बेहोश हो चुकी थी। मंगेतर ये सुनकर सदमे में था कि उसकी मंगेतर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। वो वहां पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे दिल दहला देने वाली खबर दी। उसकी मंगेतर का निधन हो गया था। अत्यधिक दर्द ने उसे इस पर विश्वास करने में असमर्थ बना दिया। बस 1 घंटे पहले जिस महिला से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो उसके साथ थी, लेकिन अब वे जीवन और मृत्यु से अलग हो गए थे। उसे और भी निराशा इस बात से हुई कि दुर्घटना करने वाले व्यक्ति के रूप में एक आदमी की रिपोर्ट की गई थी और वो वास्तव में इस आदमी को जानता था। ये उस स्टार का ड्राइवर था जिसका उसी दिन पहले उसके साथ मामूली एक्सीडेंट हुआ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ड्राइवर सिर्फ एक बलि का बकरा है। उसने गुस्से में उसकी आलोचना की, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए उसने चुपचाप सबूत खोजने और उस स्टार का असली चेहरा बेनकाब करने की कसम खाई, जो हमेशा सब कुछ ठीक करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है, और उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करने का संकल्प लिया। लड़की एक बुरे सपने से जागी। नशीली दवाओं के कारण वो सब कुछ भूल गई जो पिछली रात हुआ था। उसका नाम जी है। उसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और उसकी माँ ने केवल अपना जीवन बदलने के लिए एक अमीर अपराधी से शादी कर ली थी। जी ने बहुत मेहनत की और जल्द ही टीबिज़ में सबसे लोकप्रिय उभरती हुई स्टार बन गई। क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए उसी कंपनी के सहकर्मी उससे नफरत करते थे और अक्सर उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते थे। इन बचकानी हरकतों का जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आज जी को एक फैशन शो में शामिल होना था, लेकिन एक ईर्ष्यालु सहकर्मी ने जानबूझकर उसे देर करवा दी। रास्ते में एक स्पोर्ट्स कार के साथ उसका मामूली एक्सीडेंट हो गया। मालिक को शक हुआ कि जी शराब पीकर गाड़ी चला रही है, इसलिए वो उसे ट्रैफिक नियमों पर लेक्चर देने लगा। जी जल्दी में थी और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे एक मैगजीन के साथ कुछ पैसे दिए, उसे कवर पर मौजूद व्यक्ति को देखने के लिए कहा और फिर चली गई, ये संकेत देते हुए कि वो भाग नहीं रही है। फैशन शो शुरू हुआ। जगमगाती स्टेज लाइट्स के नीचे काले रंग की ड्रेस और महंगे गहने पहने एक मॉडल ध्यान का केंद्र बन गई। उसने गर्व से सोचा कि वो रात की सबसे चमकती सितारा है, लेकिन अचानक जी सफेद पोशाक पहने एक केबल के सहारे ऊपर से नीचे उतरी। जी पृथ्वी पर आने वाले एक फरिश्ते की तरह सुंदर लग रही थी, जिससे पूरा कमरा दंग रह गया और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। संयोग से जी ने देखा कि उसका सौतेला पिता उसे कामुक नजरों से देख रहा है, जो जी की सुंदरता पर मोहित था। उसने अपने आदमियों को उसकी कार घेरने के लिए बेसमेंट में इंतजार करने का आदेश दिया। इस बार जब उसके सौतेले पिता ने जी को नशीली दवा दे दी तो बेहोशी की हालत में जी ने सतित की मंगेतर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पहले उसे लगा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन जब उसने अखबार में खबर देखी तो सारी यादें ताज़ा हो गईं। जी अपराध बोध से भरकर दर्द में टूट गई। वो कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। जी के वर्तमान ओहदे को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर उसने अभी कबूल किया तो न केवल मैनेजर और ड्राइवर पर झूठ बोलने का आरोप लगेगा, बल्कि कंपनी भी प्रभावित होगी। जी निराशा में डूब गई। तभी लीड एक्ट्रेस की सबसे अच्छी दोस्त डायरेक्टर येन उससे मिलने आई। वो चाहती थी कि येन उसे उस परीब लड़की के अंतिम संस्कार में ले जाए। अंतिम संस्कार में जी लड़की के ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गई, माफी मांगने लगी और उसकी बूढ़ी माँ की देखभाल करने का वादा किया। ये दृश्य गलती से मंगेतर ने देख लिया। उसे और भी यकीन हो गया कि ये स्टार ही है जिसने दुर्घटना की, जिससे उसकी मंगेतर की जान चली गई। वो गुस्से में जी को बाहर निकाल दिया, उसके द्वारा पहले दिए गए पैसे वापस फेंक दिए और उसे कोसा। तुरंत पत्रकार मधुमक्खियों के झुंड की तरह उमड़ पड़े। वो एक ईमानदार वकील है, लेकिन उसकी मंगेतर की अन्यायपूर्ण तरीके से मौत हो गई और कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। वो अपनी मंगेतर को न्याय दिलाने के लिए सबूत खोजने को दृढ़ संकल्पित है।
दूसरी तरफ जी इस बात का सबूत खोजने के लिए होटल गई कि उसे नशीली दवा दी गई थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसका सौतेला पिता कितना प्रभावशाली है। उसने न केवल सभी सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर दिया, बल्कि नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों को भी रिश्वत दी ताकि वे गवाही देने की हिम्मत न करे। तभी सतित होटल पहुंचा। उसने मूल रूप से जी के एक्सीडेंट के सबूत खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन जी को कर्मचारियों से बात करते देख उसने मान लिया कि वो सबूत मिटाने के लिए उन्हें रिश्वत देना चाहती है। सतित ने गुस्से में जी के चेहरे की ओर इशारा किया और उसे पर्सनली जेल में डालने के लिए सबूत खोजने की कसम खाई। उस दिन लीड एक्ट्रेस ने अपने पुराने शिक्षक से मुलाकात की। उसने उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पूरी सच्चाई बताई। विडंबना ये थी कि वो बदकिस्मत लड़की भी उनकी पूर्व छात्रा थी। अपराधी महसूस करते हुए जी ने शिक्षक से पूछा कि क्या उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे जल्दबाजी में कुछ ना करने की सलाह दी, वरना चीजें और खराब हो जाएंगी। जी को शिक्षक से लड़की के घर का पता मिल गया। उसने माँ से मिलने की योजना बनाई, लेकिन वहाँ टीव भी था। जैसे ही उसने जी को देखा, सतित दौड़कर आया और उसे अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, चिल्लाते हुए कहा कि वो पैसे से सब कुछ सुलझाने की उम्मीद न करे। पता चला कि माँ से मिलने के दौरान सतित को बताया गया था कि जी का मैनेजर आया था और मुकदमा वापस लेने के लिए पैसे दिए थे। इससे सतित ने जी को और भी गलत समझ लिया। नायक को लगा कि जी पहले की तरह पैसे से सब कुछ निपटाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पैसे के साथ मैनेजर के आने का इंतजाम जी की माँ ने खुद किया था। जी अब सतित से और उलझना नहीं चाहती थी और जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी सतित ने जी को एक तालाब में धकेल दिया। वो चाहता था कि वो चखे कि मौत कैसी महसूस होती है। सौभाग्य से एक पड़ोसी वहां से गुजर रहा था और उसने जी को तालाब से बचाया। उसने गुस्से में अपने मैनेजर को फोन किया। तब लीड एक्ट्रेस को पता चला कि उसकी माँ ने मैनेजर को पैसे देकर भेजा था। इसे और बर्दाश्त न कर पाने के कारण जी अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर भागी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी माँ घर पर नहीं थी। एक क्रूर नौकर ने जी को धोखे से दूसरी मंजिल के एक कमरे में भेज दिया। जब वो कमरे में गई तो जी को एहसास हुआ कि उसका इंतजार उसकी माँ नहीं बल्कि उसका सौतेला पिता कर रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सुंदर और मशहूर स्टार को हर दिन डर में जीना पड़ता है। उसने पास की एक वस्तु उठाई, उस नीच के सिर पर वार किया और अंत में भाग निकली। जैसे ही वो नीचे आई, नौकर ने माँ और बेटी के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की। अपने मजबूत व्यक्तित्व के साथ जी ऐसा अपमान कैसे सह सकती थी, लेकिन नौकर ने हार नहीं मानी। जी गुस्से में गाड़ी चलाकर चली गई। घर जाते समय उसका सामना अपनी माँ से हुआ। उसने अपनी माँ की कार के ठीक सामने ब्रेक मारा। बेटी ने अपनी माँ को बताया कि कैसे उसके कमीने पति ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ इतनी दब्बू थी कि उसने बस अनदेखा कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो उसने अपने पति से पूछा कि क्या उसने जी को परेशान किया। उसने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि जी और उसकी माँ दोनों को जोर जोर से धमकाया। इस बार जी ने पुलिस स्टेशन में सतित के साथ मीटिंग तय की। उसका इरादा उसे एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई बताना था, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाली थी, ड्राइवर का फोन आ गया। उसने जी से विनती की कि वो सच ना बताएं, वरना झूठ बोलने के जुर्म में उसे जेल जाना पड़ेगा। फोन पर अपने छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जी नहीं चाहती थी कि वो बच्चा अपने पिता को खो दे, इसलिए उसे अपनी बात दबानी पड़ी। इस बात ने सत को एक बार फिर गुस्से से भर दिया। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ और वे अपने अपने रास्ते चले गए। साधित को जी को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो रात की पाली वाले कर्मचारी के पास वापस गया और चाहता था कि वो गवाही दे। हालांकि वो कर्मचारी सौतेले पिता की ताकत से डरता था और सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लाचार होकर सत ने अपना घमंड त्याग दिया और उसके आगे घुटने टेक दिए। एक आदमी को अपनी मंगेतर के लिए घुटने टेके देख उस कर्मचारी को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन जैसे ही चीजें ठीक हो रही थी, साधित द्वारा सबूत जुटाने की कोशिश का जी के सौतेले पिता को पता चल गया। उसने तुरंत सत को सबक सिखाने के लिए अपने आदमी भेज दिए। साधित को उसके गुंडों ने बुरी तरह पीटा। वो सिर्फ अपनी मंगेतर के लिए न्याय चाहता था, लेकिन अंत में उसे दुष्ट सौतेले पिता ने चेतावनी दी और इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बावजूद साधित ने हार नहीं मानी। वो अपनी मंगेतर को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ था। उसकी माँ ने उसे रोका। वो पहले ही अपनी बहू को खो चुकी थी और अपने बेटे को भी नहीं खो सकती थी। माँ की आंसुओं भरी गुहार के सामने साधित केवल दुर्घटना की जांच बंद करने के लिए सहमत हो सका। जैसे ही वो गहरे दुख में था, उसने जी को खुशी खुशी गाते और नाचते हुए देखा। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जी का गला दबा दिया। भले ही उसके पास जी के अपराध को साबित करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो उसे शांति से जीने नहीं देना चाहता था। अपने भाई को बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी बहन पाक ने उसे अपनी कंपनी के फैशन शो में आमंत्रित किया। शो की शुरुआत मंच पर एक जीवंत नृत्य के साथ हुई। लाइटें चमक रही थी और हर कोई परफॉर्मेंस में खोया हुआ था। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि खास कलाकार जी थी। जैसे ही वो वहां से जाने ही वाला था, मंच पर कुछ गड़बड़ हो गई।
जी लड़खड़ा कर गिर गई। डायरेक्टर चैन तुरंत जी को पकड़ने के लिए मंच की ओर दौड़े। दर्शकों के बीच बैठी पाक तुरंत गुस्से में आ गई क्योंकि चैन उसका पति था। पाक दौड़कर ड्रेसिंग रूम में गई और उसने न केवल जी पर चिल्लाया बल्कि अपने पति को थप्पड़ भी मार दिया। सद ने उनकी बातचीत सुन ली और सोचा कि जी उसके जीजा को फुसला रही है, इसलिए उसने लिफ्ट में जी को चेतावनी दी कि वो चैन से दूर रहे। अप्रत्याशित रूप से जी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। गुस्से में आकर सत ने जी को जमीन पर धकेल दिया। जहां तक पाक की बात है, जब वो घर पहुंची और उसने देखा कि उसका पति वहां नहीं था तो उसने गलती से सोच लिया कि वो जी की देखभाल करने गया है। इस समय वो और उसका भाई सत एक ही तरफ थे। उस दिन सत पाक को अपने पिता से मिलने कंपनी ले गई। आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हें ऑफिस में फूलों का एक गुलदस्ता मिला जिसे जी ने भेजा था। दरअसल जी ने अपने बॉस को धन्यवाद देने के लिए फूल भेजे थे, लेकिन पाक ने गलती से सोच लिया कि वे उसके पति के लिए थे। वो गुस्से में आ गई और उसने तुरंत चैन को फोन किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। तभी पाक ने कर्मचारियों को ये कहते सुना कि वे दोनों एक साथ बाहर गए हैं, इसलिए उसने गलत समझ लिया और सोचा कि वे निश्चित रूप से डेट पर गए हैं। दोपहर में जब जी सेट पर शूटिंग कर रही थी, पाक बदला लेना चाहती थी और उसने अपनी कार सीधे सेट में घुसा दी। क्योंकि पाक बॉस की बेटी की इन्वेस्टर थी, इसलिए जी को इसे बर्दाश्त करना पड़ा। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसके बदले के दिनों की महज शुरुआत थी। ये एक ऐसा दृश्य था जहां बीच सड़क पर एक ईर्ष्यालु महिला मुख्य अभिनेत्री पर हमला करती है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब जी के साथ काम कर रही सह अभिनेत्री ने जानबूझकर असली जैसा अभिनय किया और जी को बार बार थप्पड़ मारे। जी ने जितना हो सके इसे सहन किया। पता चला कि इस अभिनेत्री को खुद डायरेक्टर की पत्नी ने ही तैयार किया था। चैन ने अपनी पत्नी को उस अभिनेत्री से बात करते हुए सुन लिया और उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे चालें चल रही है, जिससे वो बहुत निराश हुआ। चैन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्यारी और समझदार पत्नी इतनी डरावनी कैसे हो गई। उस रात चैन जी से माफी मांगने गया। दरअसल वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बदल चुकी थी और अब पहले जैसी पाक नहीं रही थी। चैन को दर्द में देखकर जी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो अब इस बारे में चिंता ना करे। भले ही पाक ने जो किया वो गलत था, कम से कम इससे ये साबित होता था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। ऐसा कहने के बाद जी ने नशे में धुत चैन को घर पहुंचाने में मदद की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उनका सामना सत से हुआ जो पाक को घर ला रहा था। जी ने उसे बचने की कोशिश की, लेकिन सत ने उसे जाने नहीं दिया। उसने तुरंत उसका पीछा किया। ये गलत समझते हुए कि जी चैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसने उसका अपमान किया और चेतावनी दी कि वो अब चैन को परेशान ना करे। जी खुद को लाचार महसूस कर रही थी। वो आगे कोई सफाई नहीं देना चाहती थी, लेकिन सत उसका पीछा करता रहा। उसने जल्दी से एक टैक्सी बुलाई। उस पल सत ज्यादा तेज था और पहले ही गाड़ी में बैठ गया, इसलिए उन दोनों को कार शेयर करनी पड़ी। रास्ते में उनके बीच फिर से बड़ा झगड़ा हुआ। अपने पति को मनाने के लिए पाक ने खुद सैंडविच और अमेरिकानो कॉफी बनाई जो चैन को पसंद थी और उन्हें एडिटिंग रूम में ले आई। पहले तो चैन कोल्ड वॉर जारी रखना चाहता था, लेकिन वो पाक को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारे सैंडविच खा लिए और उसे अपने साथ एडिटिंग रूम में रहने दिया। हालांकि उसने एक शर्त रखी कि उसे माफ करने के लिए पाक को जी से माफी मांगनी होगी। पाक के पास सेट पर जाकर जी को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन माफी उसके मुंह से निकल ही नहीं रही थी। जी अच्छी तरह जानती थी कि पाक वहां किस लिए आई थी, इसलिए वो उससे मिलने वॉशरूम गई और साफ कर दिया कि उसके और चैन के बीच कुछ भी गलत नहीं था और वे सिर्फ दोस्त थे। चैन का इस तरह व्यवहार करने का कारण ये था कि वो उस पर भरोसा नहीं करती थी। जी ने पाक को ये चेतावनी दी कि वो अब उसके पीठ पीछे चाले ना चले, वरना अगली बार वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देगी। जी एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है जिसके पास अपार संपत्ति और ऐसी खूबसूरती है जिसे हर कोई पसंद करता है। मुख्य अभिनेत्री कई महिलाओं का निशाना बन गई, यहाँ तक कि डायरेक्टर की पत्नी को भी उसके लुक से जलन होती थी और वो लगातार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। लेकिन जी ऐसी नहीं है जिसे आसानी से डराया जा सके। हर कोई सोचता है कि जी की जिंदगी सबसे अच्छी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी असल जिंदगी वास्तव में काफी दर्दनाक है। बचपन से ही जी को अपनी माँ के साथ बहुत कठिन जीवन जीना पड़ा था। बड़ी होने पर अपनी खूबसूरती की बदौलत वो एक मशहूर स्टार बन गई, लेकिन उसकी माँ जनता की नज़र में एक रखेल बन गई। बाहर से जी और उसकी माँ का जीवन अमीर और शानदार दिखता है, लेकिन वास्तव में उसकी माँ के पास किसी भी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपने नए पति को खुश करने के लिए जी की माँ ने अपने पैसों से उसके लिए सोने की गन बनवाई, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सिर्फ उनका अपमान किया। इस तरह का व्यवहार किए जाने के बावजूद जी की माँ में पलटकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। क्रूर नौकर ने जी की कमजोरी को देखा और उसका फायदा उठाते हुए उसे एक नौकरानी की तरह मेज पर मचे कचरे को साफ करने के लिए मजबूर किया।
जी इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में आकर उसने कॉफी का कप फर्श पर पटक दिया। इस बिखरे हुए परिवार के कारण जी अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। न केवल वो ठरकी सौतेला पिता जी की माँ के साथ बुरा व्यवहार करता था, बल्कि वो हर समय जी को भी परेशान करता था। जी के पास अपनी दादी के घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी की माँ को इस बारे में पता चला क्योंकि वो एक अमीर महिला की स्थिति की रक्षा करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके गरीब अतीत के बारे में पता चले। उसने अपनी माँ को एहसान फरामोश होने के लिए डांटा, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गी इतनी निराश थी कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। न केवल उसका अपने परिवार के साथ झगड़ा चल रहा था, बल्कि कार दुर्घटना के बाद से एक आदमी गी का पीछा भी कर रहा था। ये आदमी गी की खूबसूरती से बेअसर लगता था और हमेशा उससे उलझने की कोशिश करता था। पहले तो गी को लगा कि वो सिर्फ उसे परेशान करना चाहता है, जब तक कि एक दिन एक अनाथालय जाने के दौरान गी को एक अलमारी में एक पत्र नहीं मिल गया। तब जी को एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने गलती से मार डाला था, उसकी सत के साथ कितनी खूबसूरत प्रेम कहानी थी। तभी साधित अंदर आया और गी जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गई और नम आंखों से उसे देखने लगी। तभी गी को एहसास हुआ कि उसकी गलती वास्तव में कितनी बड़ी थी। उनकी उलझी हुई किस्मत यहीं से शुरू हुई। आज गी की दादी की दुकान में तोड़फोड़ की गई और उसके छोटे भाई को काले कपड़ों वाले आदमियों ने बुरी तरह पीटा। बुरी खबर सुनकर गी ने खुद को छिपाने के लिए धूप का चश्मा पहना और मौके पर पहुंच गई। उसने काले कपड़ों वाले आदमियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और गी पर हमला करने ही वाले थे। तभी जो व्यक्ति उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसने एक हीरो की तरह आकर उसकी जान बचाई। सीन बदलते हुए, ये सेक्रेटरी वाकई बहुत दुष्ट है। वो जानती थी कि बॉस शादीशुदा है, फिर भी वो ख्याली सपने देखती थी। अपने सहकर्मी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी जवानी का इस्तेमाल पत्नी को हराने और बॉस को अपने प्यार में फंसाकर सामाजिक रुतबा पाने के लिए करना चाहती थी। अचानक आंखों की एक जानी पहचानी जोड़ी दरवाजे की दरार से देख रही थी। ये बॉस की पत्नी थी जो अपने सामने का नजारा देख रही थी। वो महिला गुस्से से पागल हो गई और सेक्रेटरी को सबक सिखाने के लिए अंदर घुस गई। उसने उसके बाल पकड़े, उसका सिर पानी के सिंक में डुबो दिया और उसे अपने पति से दूर रहने की चेतावनी दी। हाथापाई के दौरान सेक्रेटरी गलती से बच निकली। फिर वो रोते हुए बॉस के पास गई और बेचारा चेहरा बनाकर झूठे आरोप लगाए और पत्नी की छवि खराब की। पति इसे रोक नहीं सका। उसे लगा कि उसकी पत्नी बस नखरे कर रही है और बिना वजह मुसीबत खड़ी कर रही है। बॉस ने सबके सामने उसे गुस्से में डांटा और घर भेज दिया। पत्नी को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने भाई को फोन किया और उसे अपना दुख सुनाया। उसे हैरानी हुई कि ध्यान भटकने की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ उसके भाई ने एक जोरदार आवाज सुनी और वो बहुत चिंतित हो गया, लेकिन उस समय वो एक दूर दराज के गांव में गी की दादी की किसी मुसीबत में मदद कर रहा था और उसे उसकी कट्टर दुश्मन गी ने रोक रखा था ताकि वो सत को दादी का वकील बनने से रोक सके। भारी संपत्ति वाली अमीर महिला गी ने नकदी की एक गड्डी निकाली और उसे दे दी, क्योंकि वो सत से छुटकारा पाना चाहती थी जिसे वो परेशान करने वाला मानती थी। उसे हैरानी हुई कि सत एक ईमानदार और दृढ़ व्यक्ति था। न पैसा और न ही खूबसूरती उसे रिश्वत दे सकती थी। कोई चारा न होने पर जी को मदद के लिए चेयन को फोन करना पड़ा, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा था क्योंकि डायरेक्टर अपनी घायल पत्नी की देखभाल के लिए उसके पास था। किस्मत से महंगी फरारी ने उसकी रक्षा की और पाक को केवल कुछ मामूली खरोंचें आईं। अपने पति को इतना चिंतित देख पत्नी को आखिरकार उसके प्यार पर विश्वास हो गया। गलतफहमी दूर हो गई और उनका रिश्ता पहले जैसा मधुर हो गया। खुश होकर पत्नी रिलैक्स करने के लिए एक ब्यूटी पार्लर गई, लेकिन वहां उसे देखकर हैरानी हुई कि उसका सामना उस मॉडल से हुआ जो जी के साथ काम के लिए मुकाबला कर रही थी। क्योंकि कंपनी में उसकी सहकर्मी जी की रंगत साफ थी, चेहरा खूबसूरत था, पैर लंबे थे और अभिनय कौशल अद्भुत था। वो रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गई और कई ब्रांड्स उसे चाहने लगे। इससे उस मॉडल के विज्ञापनों के कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके अंदर जलन की आग और भी तेज हो गई। जी और निर्देशक के बीच दरार पैदा करने और अपने लिए मौका बनाने के लिए वो निर्देशक की पत्नी के पास गई, ताकि जी और निर्देशक के रिश्ते के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर उसे नुकसान पहुंचा सके। हैरानी की बात यह है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मालिक की पत्नी को अपने पति के प्यार पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। उसने उन दोनों पर एक कार्ड फेंका और घोषणा की कि वो अब से रिश्ते खत्म कर रही है। साजिश का पर्दाफाश होने पर मॉडल गुस्से से पागल हो गई और कुछ और योजना बनाने लगी। निर्देशक की पत्नी बाहर से बेपरवाह होने का नाटक कर रही थी, लेकिन वो अंदर से वास्तव में बहुत संवेदनशील थी। आज जी का पुरस्कार समारोह था।
उसने बहुत सावधानी से तैयारी की थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब जी लिफ्ट में दाखिल हुई तो उसके हवसी सौतेले पिता ने उसे देख लिया। उसने तुरंत उसका पीछा किया, जिससे जी डर गई। अफरा तफरी में उसने उसके कान पर जोर से काट लिया। आखिरकार लिफ्ट 18वीं मंजिल पर पहुंची और जी तेजी से बाहर निकली, लेकिन उसका सौतेला पिता उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और उसे परेशान करता रहा। तभी जी ने आगे पत्रकारों को इंतजार करते देखा, इसलिए उसने अपने सौतेले पिता को जोर से धमकाया। जी की माँ भी वहां पहुंच गई, इसलिए उन तीनों ने एक खुशहाल और प्यारे परिवार होने का नाटक किया। पुरस्कार वितरण के दौरान जी अकेले ही लाइमलाइट में चमक रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। महंगे गहने और चटक मेकअप पहने एक महिला सीधे मंच पर चली आई। वो उलझन में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। निर्देशक की पत्नी ने माइक लिया और अचानक घोषणा की कि फिल्म में 2 मुख्य अभिनेत्रियां होंगी। जी दंग रह गई और उसके अंदर गुस्सा और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। जी का संघर्ष देखकर उस महिला ने इसका फायदा उठाया और उसका और भी अपमान किया। अब जाकर जी को समझ आया कि इस सब के पीछे निर्देशक की पत्नी थी। जी को बहुत बुरा लगा। समारोह खत्म होने के बाद मुख्य अभिनेत्री बात करने के लिए निर्देशक के पास गई। वे दोनों करीबी दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सैट ने ये नज़ारा देख लिया। वो हवा की तरह तेजी से वहां पहुंचा। उसने गलत समझा कि वे करीब आ रहे हैं और जी का अपमान किया। निर्देशक ने जल्दी से सफाई दी, लेकिन जी ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए निर्देशक का हाथ पकड़ लिया। सैटेट को इतना गुस्सा आया और उसे लगा कि जी अपनी हद पार कर रही है, इसलिए वो उसके पीछे भागा। जब सत जी को वापस बुलाने ही वाला था, तभी जी की माँ आ गई। उस पल मुख्य अभिनेता को एहसास हुआ कि वे दोनों केवल नाम के लिए माँ बेटी थीं। उसने तुरंत अपनी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला और फिर सत को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। मीडिया के साथ अपना इंटरव्यू खत्म करने के तुरंत बाद जी की मां ने उसे ढूंढ लिया और अपनी बेटी पर सौतेले पिता को बहकाने का झूठा आरोप लगाते हुए उसे डांटा। जी जिद्दी और नाजुक दोनों हैं और उसे अपनी मां से बहुत निराशा हुई। गुस्से में मुख्य अभिनेत्री ने अपनी मां को पलटकर जवाब दिया कि उसने ये जानबूझकर किया है। ये सुनकर उसकी मां को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वो अपनी मां के अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुख्य अभिनेत्री उन्हें और चिढ़ाने लगी और कहा कि उसकी मां बूढ़ी और लालची है और उसे बस अपना ख्याल रखना चाहिए, जबकि वो अपने सौतेले पिता का ख्याल रखेगी। अप्रत्याशित रूप से गुस्से में बोले गए वे शब्द सत के कानों तक पहुंच गए, जो उनके पीछे छिपा था। उसे पहले से ही जी के बारे में गलतफहमियां थीं और ये सुनकर उसे विश्वास हो गया कि ये सब सच था। उसने सबूत के तौर पर उस वीडियो को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। जी समझाना चाहती थी, लेकिन सधित सुनना नहीं चाहता था। वो उसका फोन छीनने के लिए गुस्से में उसकी ओर झपटी और अचानक दोनों की आंख से मिल गई। सधित को वो पल याद आया जब जी ने वो कार चलाई थी जिससे उसकी मंगेतर की मौत हो गई थी। सधित गुस्से में वहां से चला गया। घर लौटकर जी जो हुआ उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसे डर था कि वो नफरत करने वाला आदमी उसकी दिवंगत मंगेतर का बदला लेने के लिए, उसके करियर को बर्बाद करने के लिए वीडियो ऑनलाइन लीक कर देगा। इससे जी बहुत संवेदनशील हो गई। कंपनी में लोगों को अखबार पढ़ते देख जी पूछने के लिए दौड़ी, लेकिन जब उसने अखबार देखा तो वो सिर्फ उसके पुरस्कार जीतने की खबर थी। जी ने राहत की सांस ली और काम पर ध्यान केंद्रित किया। निर्देशक ने जी से एक नई स्क्रिप्ट के बारे में बात की और फिर उसे भोजन के लिए एक शानदार रेस्तरां में ले गए। तभी जी को सधित का एक संदेश मिला। वो इतनी डर गई कि उसकी धड़कनें तेज हो गईं। इसलिए उसने निर्देशक को छोड़ दिया और उसके भेजे हुए स्थान पर पहुंच गई। जैसे ही वो पहुंची, जी ने सधित को एक अखबार के संपादक को एक लिफाफा देते हुए देखा। वो उसे रोकने के लिए दौड़ी और संपादक उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसकी जांच करने के बाद ये सिर्फ एक डिनर पार्टी का निमंत्रण निकला। जी का डरा हुआ चेहरा देखकर सत मुस्कुराया और चला गया। जी चैन से नहीं थी, इसलिए उसने उसे खेल न खेलने की चेतावनी देने के लिए उसका पीछा किया। सधित इस तरह का व्यक्ति है जो धमकियों की तुलना में दयालुता पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। वो और भी गुस्से में आ गया और उसने जी के घोटाले को उजागर करने की कसम खाई। जी ने मजबूती से मुकाबला किया, सत पर उसकी गोपनीयता भंग करने और उसका कानून का लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी दी। जी को लगा कि सत हार मान लेगा, लेकिन इसके बजाय उसने फोन को 800 मीटर ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया और एक घमंडी मुस्कान के साथ चला गया। आश्चर्यजनक रूप से जी ने तुरंत अपने जूते उतारे और खिड़की से बाहर निकल गई। अपने रहस्य को बचाने के लिए फोन वापस पाने की कोशिश में एक हाथ से रेलिंग पकड़ ली, लेकिन एक गलती की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उस नाजुक पल में सत ठीक समय पर आ गया था।
उसने जी को वापस खींचा और उसे अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उनके बीच बिजली का कोई झटका लगा हो, लेकिन सत के दिल में वो अभी भी अपनी दिवंगत प्रेमिका की छवि को पकड़े हुए था। यहाँ तक कि जब उसका सहायक घर साफ करने में उसकी मदद करता था तो वो उसमें अपनी दिवंगत मंगेतर की परछाई देखता था। आज बच्चों के साथ खेलते समय जी गलती से पानी में गिर गई और उसके कपड़े गीले हो गए। जब वो अपने कपड़े सुखा रही थी तो सधित वहां पहुंचा। जी की पीठ देखकर सत को अचानक भ्रम हुआ। उसे लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी दिवंगत मंगेतर है। वो दबे पांव पास गया, लेकिन जब जी पीछे मुड़ी तो वहां खड़ा व्यक्ति जी थी, उसकी कट्टर दुश्मन। सधित गुस्से में जी पर चिल्लाया, पूछा कि उसने टिव के कपड़े क्यों पहने हैं और उसकी प्रेमिका की नकल क्यों कर रही है। जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सधित ने नहीं सुनी। उसने उसका बुरी तरह अपमान किया और फिर उसके कपड़े फाड़ने के लिए उसकी ओर झपटा। मुख्य अभिनेत्री को गुस्सा आ गया और उसने सधित को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उनका रिश्ता एक बार फिर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे जी बहुत दुखी हुई। तभी जो व्यक्ति उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था वो नायक की तरह उसे बचाने के लिए आ गया। दृश्य बदलते हुए ये सचिव वास्तव में दुष्ट है। वो जानती थी कि बॉस शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उसके मन में भ्रम भरे स्वप्न थे। अपने सहकर्मियों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए जी की मां ने आंखें मूंद ली और उसके साथ होटल में चली गई। इस समय वो बहुत खुश था। सोच रहा था कि जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़ेंगे जी फंस जाएगी। हालांकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, जी की मां दिखाई दी और दरवाजा रोककर अंदर जाने के लिए दरवाजा रोक दिया। सौतेला पिता गुस्से में चिल्लाया। मां ने उसके बुरे इरादों को भांप लिया था। अपना असली चेहरा उजागर होने पर वो एक पल के लिए अवाक रह गया और जी की मां को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी एक बॉडीगार्ड आईपैड लेकर आ गया। आईपैड पर खबर देखकर सौतेले पिता ने गुस्से में जी की मां को जमीन पर पटक दिया। पता चला कि किसी ने चुपके से उसकी जी को कार में बिठाते हुए फोटो खींच ली थी और उसे लीक कर दिया था। उसे लगा कि इसके पीछे जी की मां का हाथ है, इसलिए उसने अपने आदमियों को जी को ले जाने का आदेश दिया और अपना गुस्सा मां पर निकाला। अपनी इच्छा पूरी ना होने पर सौतेले पिता ने तुरंत जी को एक सुनसान द्वीप पर अगवा करने की साजिश रची। जी बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई थी। अनुभवी सौतेले पिता ने जी के विचारों को भांप लिया और उसे वो द्वीप देने का वादा किया। फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन जी ने डट कर मुकाबला किया और सौतेला पिता बहुत गुस्सा हो गया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। संयोग से सतहित, जो जी का जानी दुश्मन था, वहां जांच करने पहुंचा। जब बॉडीगार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे तो वो और उसका सहायक सबूत इकट्ठा करने के लिए बगीचे में घुस गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। बड़े बड़े गुंडों से घिरे होने के कारण सतहित और उसके सहायक ने उनसे मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और सतहित और सहायक की बुरी तरह पिटाई हुई। तभी जी वहां आई और चतुर सहायक ने जी को बंधक बना लिया। वे तीनों अनजाने में साथी बन गए और एक साथ वहां से भाग निकले। सुरक्षा प्रमुख ने मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया और बहादुर सहायक रास्ता रोकने के लिए पीछे रह गया ताकि सत और जी पहले जा सकें। अचानक सत की कार का टायर फट गया और वे एक झील में जा गिरे। सतहित एक अच्छा तैराक है और जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन जी को तैरना नहीं आता। वो पानी में छटपटाने लगी और डूबने ही वाली थी। सतहित ने जी को पीछे छोड़ने का सोचा था, लेकिन उसे मरते हुए देखकर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने का फैसला किया। तब तक जी बेहोश हो चुकी थी और सत ने कितनी भी प्राथमिक चिकित्सा की, सब बेकार रही। कोई और रास्ता ना होने पर सत को जी को माउथ टू माउथ सांस देनी पड़ी। उनकी आंखें मिली और वहां भावनाओं की एक चिंगारी सी महसूस हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद जी फिर से बेहोश हो गई। उन्हें स्थानीय मछुआरों ने बचाया। जब वो जागी तो जी को सब कुछ याद आ गया। पता चला कि जब उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो उसने बड़ी चतुराई से कोमलता से कठोरता को मात दी थी। उसने उसे दिलासा देने का नाटक किया और कहा कि उसका एहसान चुकाने के लिए वो निश्चित रूप से अच्छी बनेगी और उसकी बात मानेगी। ये कहकर उसने उसे धीरे से गले लगा लिया। जब सौतेला पिता जी की मीठी बातों में फंसा हुआ था, उसने उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाया और खिड़की से कूदकर भाग गई। अपने कमजोर शरीर के साथ जी को उस रात 102 डिग्री बुखार हो गया। सतहित इस बात की परवाह नहीं करना चाहता था कि जी जिंदा रहे या मर जाए। उसके दिमाग में ये महिला न केवल उसकी मंगेतर की मौत का कारण बनने वाली दुर्घटना की जिम्मेदार थी, बल्कि वो एक बदचलन और बर्बाद औरत भी थी। हालांकि जी को इतना लाचार देखकर सत के अंदर एक अजीब सी भावना जागी, लेकिन जिद्दी होने के कारण वो अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था। सतहित ने बेरहमी से जी की नाक पिंच की और उसे दवाई लेने के लिए मजबूर किया।
उम्मीद के विपरीत जी उससे भी ज्यादा जिद्दी निकली। उसने जानबूझकर सारी दवा उगल दी, ये कहते हुए कि सतहित को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो इसे अपनी मंगेतर के प्रति अपने पापों का प्रायश्चित समझे। इस मोड़ पर सतहित को एहसास हुआ कि वो अब जी के प्रति क्रूर नहीं रह सकता, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो स्थानीय लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसकी देखभाल कर रहा है। ये सुनकर जी को राहत महसूस हुई और उसने सत को धीरे से अपना शरीर पोंछते हुए देखा। जी को एहसास हुआ कि वो इतना कठोर नहीं है जितना दिखता है। हालांकि अगली सुबह जल्दी ही सौतेले पिता के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें ढूंढ लिया। सतहित ने उन्हें बीच की ओर लालच दिया और जैसे ही एक गोली चलने वाली थी, जी अचानक बाहर निकली और सतहित को बचाने के लिए ढाल बन गई। उसी समय स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए और सतहित ने जी के साथ मोटर बोट पर भागने का मौका पा लिया। लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, सत जी से रिश्ता तोड़ लेना चाहता था। जी को लगा कि सतहित उससे नफरत करता है, इसलिए वो रोते हुए चली गई। जी घायल थी और अकेले जीवित नहीं रह सकती थी, इसलिए वो डर के मारे भाग गई। हैरानी की बात यह है कि सतहित अभी भी वहीं था और गया नहीं था। वो जी को अपने पीछे आने के लिए राजी हो गया। जी खुश थी और पास आने ही वाली थी, लेकिन उसके घाव के कारण उसे दर्द हुआ। जी को इतना लाचार देखकर सतहित ने अपनी महंगी शर्ट उतारकर उसके घाव पर पट्टी बांधी। उनके बीच का माहौल बहुत अजीब हो गया, लेकिन उनके पास करने के लिए एक और जरूरी काम था, तूफानी समुद्र को पार करना। सतहित ने जी के साथ तैरकर पार करने की योजना बनाई थी, लेकिन जी को तैरना नहीं आता। ये देखकर उसने जी से कहा कि उसे कसकर पकड़ ले और उसे एक फ्लोटी की तरह इस्तेमाल करे। इस तरह उन दोनों ने जल्दी से समुद्र पार कर लिया। जी पूरी तरह थक चुकी थी और सो गई। जब वो जागी तो सतहित वहां नहीं था। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि वो नींद में चलते हुए सीधे गहरे समुद्र की ओर जा रहा है। जी डर के मारे चिल्लाई कि सतहित रुक जाए, लेकिन सतहित खोई हुई आत्मा की तरह था और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जी को भागकर जाना पड़ा और सतहित को गले लगाकर वापस खींचना पड़ा। पता चला कि ये समुद्र वही जगह थी जहां सतहित और उसकी मंगेतर ने वादा किया था। थकान के कारण सतहित को मतिभ्रम हुआ। उसे लगा कि उसकी मंगेतर उसे बुला रही है, लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम था। सतहित दर्द में टूट गया। तभी जी को एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी और उसने समर्पित भाव से उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। जी ने किनारे पर आराम करने में सत की मदद की और वो उसकी गोद में सो गया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर सुबह तक सोए। वापस आने के बाद जी ने एक अधिक पैसे वाली फिल्म में भूमिका पाने के लिए अपना अभिनय कार्य जारी रखा। जी ने कड़ाके की ठंडे पानी में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस काम से न केवल उसे निर्देशक से प्रशंसा मिली, बल्कि इससे कई लोग जलने भी लगे। जी की प्रतिद्वंदी सह कलाकार ने फिल्मांकन से पहले चुपके से उसकी सुरक्षा रस्सी काट दी। सबके सामने वो जी को मारती रही। निर्देशक की पत्नी ये सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। जब षड्यंत्रकर्ता ने गिरने का नाटक किया तो सब उसकी जांच करने दौड़े। निर्देशक की पत्नी ने मौके का फायदा उठाकर सबको वहां से भेज दिया। तभी जी को पकड़े हुए रस्सी टूट गई और चूंकि जी को तैरना नहीं आता, वो गहरे पॉन्ड में गिर गई। जी को डूबते देख निर्देशक की पत्नी ने तब जाकर लोगों को उसे बचाने के लिए बुलाने का नाटक किया। जी के साथ पानी में गलत व्यवहार हुआ, लेकिन वो महिला अभी भी उसे नहीं छोड़ रही थी और उसने उसे एक तौलिया भी दिया। हैरानी की बात यह है कि तौलिये में रेजर ब्लेड छिपे हुए थे। अब जी और सहन नहीं कर सकती थी। उसे शूटिंग रोकनी पड़ी और होटल वापस जाकर आराम करना पड़ा। जी को सुरक्षित जानकर षड्यंत्रकर्ता गुस्से में आग बबूला हो गई। सहायक अपने बॉस को खुश करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही निर्देशक और जी के कमरों की चाबियां बदल दी। निर्देशक को कुछ पता नहीं था और वो कमरे में चला गया। अपनी शर्ट उतारकर अपनी 6 पैक बॉडी दिखाने लगा। अचानक जी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। दोनों की नजरें मिली और माहौल बहुत असहज हो गया। जी की महिला अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि किसी ने ये जाल बिछाया है। वो निर्देशक को बाहर धकेल ही रही थी कि उसे अचानक एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। निर्देशक की पत्नी ने जी के बाल पकड़ लिए और उसे बहुत बुरा भला कहा। ये देखकर निर्देशक ने जल्दी से अपनी पत्नी को पकड़ लिया, जो गुस्से में अंधी हो रही थी। उकसाने पर जी ने अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।